मध्यकालीन भारत। दिल्ली। संस्थापक अनंगपाल तोमर। अनंगपाल का मूल नाम बिलान देव था। अन्य नाम इंद्रप्रस्थ, योगनीपुर, कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम का प्रमुख केंद्र, बगदाद द्वितीय। तोमर वंश के शासक दिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा। पृथ्वीरासों में वर्णित कथा के अनुसार किसी लोहस्तंभ में ढीलेपन से ही दिल्ली का नाम पड़ा। अनंगपाल द्वितीय को लालकोट दुर्ग तथा अनंगताल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्यों का श्रेय दिया जाता है। राजस्थान के बिजोलिया अभिलेख। 12वीं सदी में चौहान शासक विगरराज द्वारा दिल्ली जीतने की चर्चा है। 13वीं सदी में पालम बाओली अभिलेख में दिल्ली को किसी उदारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बताया गया है। अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। सरबन अभिलेख 14वीं सदी में दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुर्क कहकर संबोधित किया है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ। 1197 ईस्वी से दिल्ली भारत में गौरी की राजधानी बन गई। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन युद्ध में जन्म लिया था और 1526 में पानीपत की रणभूमि में कुछ मील दूर अपनी अंतिम सांसें ली। डीडी कौशांबी के अनुसार राजधानी केवल तंबुओं का केंद्र है और सुल्तान के बदलने के साथ साथ ही तंबू बदल जाते हैं। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला ए राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग के चारों ओर निर्मित भवन महरौली दिल्ली के नगरों में पहला था। इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली, प्रभावशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। ईसामी के अनुसार अरब, खुरासान, चीन, बुखारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया। जैसे पतंगे झुंड के झुंड दीपक पर घेर लेते हैं। सर्वप्रथम बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल एवं जलाली में 4 किलों का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में निर्मित श्री द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई। उसने यहाँ वर्ताकार अलाई किला या कुश श्री का निर्माण करा जिसमें 7 द्वार थे। बर्नी ने श्री को नवनगर कहा है। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक 4 दीवारी का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद शहर बसाया। यह दिल्ली का तीसरा नगर था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर बसाया जो कि दिल्ली का चौथा नगर था। जहांपनाह नगर राय पिथौरा तथा श्री के मध्य स्थित था। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर बसाया जो कि दिल्ली का 5वां नगर था। फिरोजाबाद ही आज का फिरोज शाह कोटला है। सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया। जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नगर नामक नगर बसा गया। यह 6ठी दिल्ली नगरी थी। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बनाया। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीपन्हा नगर की स्थापना की।
मध्यकालीन भारत मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू शासक हेमू था, जिसने 1556 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार किया। शाहजहां ने 1638 में यहाँ शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली। 1648 में इसको मुगलों की अंतिम राजधानी बनाया गया। लॉर्ड लेक ने 1 नवंबर 1803 में लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर अलीगढ़, दिल्ली एवं आगरा पर दिल्ली का अधिकार स्थापित किया। दिल्ली की इमारतों का ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खां ने आसारूस नादीद की रचना की। 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली में तीसरा दरबार लगाया। यहाँ पर कलकत्ता से नई दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा हुई, जिसका क्रियान्वयन 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 10 से 16 शासनकाल के समय हुआ। इस नई दिल्ली की स्थापना सर एडविन ल्यूटस ने थे। मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा वर्णित दिल्ली। अमीर खुसरो किरासुन सेदेन ने दिल्ली को हजरत दिल्ली, प्रभावशाली दिल्ली कहकर संबोधित किया। इसके अनुसार दिल्ली ज्ञान और कर्म के सम्मिश्रण से चलते ठीक बुखारा जैसी थी। यहाँ के राजगीर एवं संगता समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से उन्नत थे। बर्नी के अनुसार दिल्ली बगदाद की ईर्ष्या, काहिर की प्रतिनिधि तथा कुस्तुनिया के समक्ष थी। मंगोलों के कारण आजम, इराक एवं ईरान में फारसी संस्कृति का गहरा धक्का पहुँचा था। उनके सभी केंद्रों का अंत हो चुका था। दिल्ली फारसी परंपरा के अंतिम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुई। बर्न ने दिल्ली सल्तनत को एक नगरीय शासन व्यवस्था माना। इसामी के अनुसार दिल्ली शहर के प्रत्येक मोहल्ले में एक ज्योतिषी जरूर पाया जाता था। हिंदुस्तान 3वीं सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेख में इस देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है। अमीर खुसरो भारत को हिंद तो इसामी ने हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। अमीर खुसरो के अनुसार हम भारतीय दूसरे देशों में ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं जाते, दूसरे लोगों को यहाँ आना पड़ता है। उन्होंने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। खुसरो के अनुसार हिंद ने दुनिया को गिनती, पंचतंत्र तथा शतरंज का ज्ञान दिया शतरंज का ज्ञान दिया। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंश 1206 से 1290 के मध्य में मामलुक सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता: दास वंश या गुलाम वंश। हालांकि यह कहना सही नहीं है, क्योंकि ऐबक इल्तुतमिश दासता से मुक्ति पा चुके थे, वही बलबन नहीं। अतः इस कालावधि के सभी शासक गुलाम नहीं थे। इलबारी वंश, यह भी कहना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ऐबक मूलतः तुर्क था, इलबारी नहीं। वह इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। बलबन स्वयं को इलबारी तुर्क कहता है, परंतु उसका दरबारी इतिहासकार मिन्हाज तो जो तथ्य देता है उससे यह सिद्ध नहीं होता। प्रथम इलबारी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश था, ऐबक नहीं। वही बलबन द्वितीय इलबारी वंश का संस्थापक माना जाता है। मामलुक शासक, यह कहना ज़्यादा सही है। स्वतंत्र माता पिता की संतान जो आगे चलकर दास बन जाते हैं उन्हें मामलुक कहते हैं। प्रो हबीबुल्लाह ने मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर यह नामकरण किया। इतिहासकार अजीज अहमद 1206 से 1290 के सुल्तानों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक कहा, तो वहीं कुछ इतिहासकारों ने इस कालावधि के सुल्तानों को आदि तुर्क शासक कहा।
पठान युग 1206 से 1526 के बीच की कालावधि को पठान युग कहना गलत है, क्योंकि केवल एक वंश जिसके 1451 से 1526 के बीच राज्य किया पठान नस्ल अफगान था। इसका शुद्ध नाम दिल्ली सल्तनत का युग कहना ज़्यादा सही है, क्योंकि इस अवधि में अधिकांश दिल्ली ही सल्तनत की राजधानी रही। दूसरे, यह परंपरा भी रही कि साम्राज्य को इसकी राजधानी के नाम से संबोधित किया जाए, जैसा विजयनगर साम्राज्य, मदुरा के सल्तनत आदि। 1206 से 1290 के बीच 3 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो कि निम्नलिखित हैं। कुतुबी वंश 1206 से 1210, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश 1210 से 1265, संस्थापक इल्तुतमिश। बलबनी वंश 1266 से 1290, संस्थापक बलबन। उपरोक्त तीनों वंशों को सामयिक रूप से मामलुक वंश में इतिहासकारों ने सम्मिलित किया है। शासक का नाम मामलुक या गुलाम शासक। कालावधि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रुकनुद्दीन फिरोज 1236, रजिया 1236 से 40, बहराम शाह 1240 से 42, अलाउद्दीन मुहम्मद शाह 1242 से 46, नसीरुद्दीन मुहम्मद 46 से 65, बलबन 1266 से 87, कुकेबाद 1287 से 1290, क्यूमर्स 1290, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, इब्राहिम रुकनुद्दीन 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शिहाबुद्दीन उमर 1316, मुबारक शाह 1316-1320, नसीरुद्दीन खुसरो यह खिलजी शासक नहीं था 1320। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25, मुहम्मद तुगलक 25 से 51, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय तुगलक 1388 से 89, अबू बकर शाह 89 से 90, नसीरुद्दीन मुहम्मद 1390 से 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394, नसीरुद्दीन मुहम्मद 1394 से 1412, सैयदवन खिज्जर खां 1414 से 21, मुबारक शाह 21 से 1434, मुहम्मद शाह 1434 से 1443, आलम शाह 43 से 1451, लोधी 51 से 1526, लोधी 1451 से 89, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526। महत्वपूर्ण तथ्य है। तुगलक वंश में नसीरुद्दीन मुहम्मद एवं नुसरत शाह ने एक साथ एक दूसरे के समांतर शासन किया। यदि नुसरत शाह को भी शामिल कर लिया जाए तो तब सुल्तानों की संख्या 33 हो जाएगी। इनमें शामिल एकमात्र महिला शासक रजिया थी। 1206 से 1526 तक दिल्ली पर कुल 5 वंशों ने 1320 वर्ष तक शासन किया। इनमें सर्वाधिक समय तक तुगलक वंश 93 एवं सबसे कम शासक खिलजी वंश 30 वर्ष का रहा। शासकों में लोधी 38 वर्ष में सर्वाधिक समय तक शासन किया। तदुपरांत फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल रहा, जिन्हें 37 वर्ष तक शासन किया। 1236 से 1296 में कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया। 3640 की अवधि में 5 सुल्तान बनाए गए। नसीरुद्दीन खुसरा शाह, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। निया सुल्तान हिंदू माँ की संतानें थी। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मुहम्मद बिन तुगलक का था। इसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांतों में विभाजित था।
दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्क सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि तुगलक वंश का ही अंतिम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का भी अंतिम शासक था। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, राजधानी लाहौर। ऐबक ए चंद्रमा और बेग स्वामी का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा का स्वामी होता है। वही मिन्हाज के अनुसार ऐबक के हाथ की अंगुली टूटी हुई थी, जिस कारण उसे ऐबकेसल हाथ से लूला उपनाम दिया गया। उपाधि पील बख्श हाथियों को दान देने वाला, लाल बख्श लखता, कुरान खवा, हातिम द्वितीय, मोहम्मद गोरी ने मलिक शिला शाहपार की उपाधि दी। राजवरण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की। वह मलिक शिल्पासार की पदवी से संतुष्ट रहा और न ही ऐबक ने अपने नाम का खुद पाठ पढ़वाया और न ही सिक्के चलवाए। यही कारण है कि फिरोज शाह तुगलक ने फिर खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की सूची में ऐबक का नाम शामिल नहीं किया। 3 वर्ष बाद गौर के सुल्तान मोहम्मद ने ऐबक को दास्त मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इससे ऐबक को दास्ता से मुक्ति और सर्वप्रथम सुल्तान कहा। इसने प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा। फिरोज को ने इस सम्मान को लाने के लिए निजामुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी थे। ऐबक मामलुक वंश का संस्थापक था। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की। क्योंकि उसने भारत में तुर्की राज्य को मध्य एशियाई राजनीतिक से बचाए रखा तथा उसके स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किया और बनाए रखा। प्रारंभिक जीवन कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का तुर्क था। यह जनजाति अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि कुतुबुद्दीन स्वयं सुंदर नहीं था। इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। माँ बाप गरीब थे, इसलिए बचपन में ही उसने काजी अब्दुल्ला अजीज कोकी को निसापुर फारस में भेज दिया। काजी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वह अब्बू हनीफ आदित्य कहलाता था। ओफी के अनुसार वह ऐसा काजी था जो सुल्तान निशान शासक पहचानने वाला था। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को गजनी में गोरी के हाथों बेच दिया। गोरी ने इसे अमीर आखुर अस्पशाला का अध्यक्ष पद दिया। 1192 में बाद में गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1192 से 1206 तक ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। 1206 में ऐबक शासक बना। फकरे मुदवीर के अनुसार 1205 में गोरी ने उसे अपना वली अहद उत्तराधिकारी घोषित कर उसे मलिक का पद प्रदान किया। तो कुछ इतिहासकार इसे संदेह व्यक्त करते हैं। महमूद गोरी का कोई पुत्र न था, लेकिन मृत्यु से पूर्व गोरी ने कहा, अन्य सुल्तानों को 1 या 2 बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे हजारों बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्क गुलाम। अतः गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके 3 गुलाम ऐबक, नसीरुद्दीन कुब्चा और ताजुद्दीन अल्दोज उसके साम्राज्य के 3 दावेदार हुए।
ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था। वहीं कुबाचा सिंध से एल्दोजा गजनी का सुल्तान बना और इसी आधार पर एल्दोजा ने दिल्ली पर दावा किया। एल्दोज कुब्जा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, जिसके कारण उसका विरोध शांत हो गया, परंतु एल्दोजा की तरफ से उसे लगातार खतरा बन रहा था। यही कारण है कि प्रभावशाली सुरक्षा की दृष्टि से ऐबक सदा अपनी राजधानी लाहौर में रहा। उसे दिल्ली में रहने का अवसर कभी न मिल सका। एल्दोजा ने जब दिल्ली पर अपना दावा किया तो ऐबक ने आविष्कार कर दिया और इसी समय में से सल्तनत ने गजनी पर अपना संबंध तोड़ लिया। लगभग इसी समय गजनी के ऊपर ख्वारिज़म शाह ने हमला कर दिया, जिससे एल्दोज गजनी छोड़कर पंजाब आ गया। यहाँ ऐबक ने एल्दोजा को हरा दिया। उस समय गजनी का सिंहासन रिक्त था, तो यहाँ की जनता ने ऐबक को बुलाया, लेकिन 40 दिन बाद ही जनता ने ऐबक से मोह भंग हो गया और उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। ऐबक भागकर पुनः लाहौर आ गया और एल्दोज पुनः गजनी का शासक बन गया। बंगाल ऐबक ने बंगाल में केमाजुरुमी को भेजा, जिसमें अली मर्दान खां को वहाँ का सूबेदार बनाया। बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। इससे आगे का हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।